हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 42 साइज़ की पैंट कटिंग और स्टिचिंग करना। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया है और मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है। अंदर की साइज़ सीधा है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आपको एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो भी हमारा कपड़े में टेढ़ है वो निकल जाएगा और स्ट्रेट लाइन से हम 2 इंच नीचे जाएंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे 2 इंच पे, जो हम यहाँ पे इलास्टिक डालने वाले इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। और इस तरह से हम 2 इंच पे मार्किंग करके और स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, वेस्ट को मेजर नहीं करना है, आपको हिप के अकॉर्डिंग लेना है। आपको हिप को डिवाइड 4 करके इसमें 2 इंच प्लस करके मार्किंग करना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे लेंगे आसन के लिए मार्किंग। तो हिप का आपको डिवाइड 4 करना है, उसमें 2 इंच प्लस करके आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और सेम आपको यहाँ पे भी मार्किंग करना है और इसमें हाफ इंच आपको प्लस कर देना। और अब हम यहाँ पे क्रोच पॉइंट के लिए हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे शेप देने के लिए यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसका शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ पे पैंट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी पैंट की लेंथ है उसमें आप 2 इंच प्लस करके मार्किंग करना। अगर आपको यहाँ पे नीचे से फोल्डिंग ज़्यादा चाहिए तो, वरना आप वो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। और अब हम यहाँ पे इसका लेंगे सेंटर। इस तरह से आपको रखना है इंची टेप को, इसको फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर लेंगे। जो भी आपने यहाँ पे सेंटर लिया, यहाँ पे इसको चेक करना है कि आपका मेजर कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है सेम आपको यहाँ पे बॉटम पे लेना है। और अब हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे इस मार्किंग को। और इसको सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपको मोरी चाहिए और जो आपने यहाँ पे सेंटर लिया है इस पे आपको आधा आधा लेना। जैसे कि आपको 8 इंच रखनी है तो 4 इंच इधर और 4 इंच उस साइड आपको मार्किंग करना है, ठीक है। इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है। और अब हम यहाँ पे स्केल लेंगे और इस तरह से यहाँ पे शेप देंगे स्केल से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे कर दिया। और अब हम यहाँ पे इसको पहले सीधा करेंगे और अब स्केल को लेंगे। इस तरह से स्केल को घुमाना है इस साइड और आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। इस तरह से स्केल से शेप देने के बाद आपको हल्के से इस तरह से थोड़ा सा राउंड ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ना बने इसलिए। और अब हम यहाँ पे इसकी पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कपड़े को यहाँ पे डबल फोल्ड कर रखा है और इस तरह से हम ऊपर रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। तो ऊपर आपको 2 इंच जितना आपको गैप रखना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। और अब हम यहाँ पे क्रोच के लिए मार्किंग करेंगे। तो क्रोच के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी इस तरह से। और अब हम यहाँ पे स्केल से इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। इस मार्किंग को सीधा मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और सेम हम यहाँ पे पूरे में इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच पे यहाँ पे लिया, तो सेम आपको यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्किंग करना है, ये इस तरह से। ये वाला मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको सीधा करेंगे यहाँ पे। और इस मार्किंग से हम यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे जो हमने यहाँ पे पहले लिया था। और अब हम यहाँ पे स्केल से इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे। और ये वाला मार्किंग करने के बाद और अब हम यहाँ पे स्केल से इस तरह से यहाँ पे इसको मिला देना है।
और अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और स्केल से इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। और ये वाला मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ पे इस पैंट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे पैंट की कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे पैंट की स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को लूँगी और अब हम यहाँ पे इस पर स्टिच लगाएंगे। आधे इंच के गैप से आपको यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक और स्टिच लगा दूँगी ताकि यहाँ पे ये सिलाई निकले ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी और अब हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। और मैंने यहाँ पे पॉकेट की लंबाई रखी है 12 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने रखी 7.25 इंच। तो मैंने यहाँ पे इस पॉकेट को यहाँ पे 2 फोल्ड में यहाँ पे फोल्ड कर रखा है और बाहर की साइड सीधा है और अंदर की साइड उल्टा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस पॉकेट को किस तरह से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमने 2 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए, तो वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे पॉकेट लेंगे और इस तरह से सीधे की साइड हम सीधा रखेंगे। ये देखिए सीधा है और ऊपर की साइड पॉकेट हमारी उल्टी है और इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। और अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमें ऊपर की साइड कितना गैप रखना है। तो अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखा है। और अब हम यहाँ पे पेंट की ओपन के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका हाथ है उसकी साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करूँगी और दोनों मार्किंग को मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा मिला दूँगी। और इन मार्किंग को इस तरह से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे भी हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब आपको यहाँ पे इस तरह से टर्न करना है और अब हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। और हमारे यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोने बना रखे हैं वहाँ पे हम कट लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ध्यान रहे, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है वो कट नहीं चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पे दोनों साइड में कट्स लगा देंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों साइड में कट्स लगा दिए। और अब हम यहाँ पे इस तरह से पॉकेट को पलटेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आपको इस तरह से बराबर करना है दोनों साइड में। और इसको यहाँ पे इस तरह से पलटी करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको बराबर करके पकड़ना है। पॉकेट को और यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करके और आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। और अब हम यहाँ पे इसको उल्टी साइड आपको इस तरह से यहाँ पे पलट देना है और इस तरह से आपको यहाँ पे बराबर करना है। इस तरह से आपको दोनों को बराबर करके यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। और अब हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से आपको करना है और यहाँ पे इस तरह से आपको टर्न कर देना है उल्टी साइड। और इसके ऊपर आपको एक और सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले इसको रखेंगे और अब हम यहाँ पे इस पॉकेट को और पैंट को हम यहाँ पे इस तरह से इसको बराबर करेंगे। इस तरह से आपको रखना है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से रखा है और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दी।
और पेंट की दोनों वाली जो साइड हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों वाले पल्ले हमारे अंदर से सीधे हैं और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई पॉकेट के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। तो आपको पहले ही ऊपर एक मार्क कर लेना है कि आपकी पॉकेट कहाँ पे आ रही है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी और इस मार्किंग पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। और सेम मैं यहाँ पे चेक करके यहाँ पे एक और मार्क लगा दूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। मैंने यहाँ पे पैंट की साइड भी सिलाई लगा दी है, तो सेम मैं दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पे बॉटम फोल्ड करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करूँगी, ये इस तरह से, ताकि हमारे फोल्डिंग में ईजी हो। अब हम यहाँ पे इस मार्किंग से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है उस हिसाब से आपको अंदर फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। और अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। तो सेम मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी फोल्ड कर दूँगी इस तरह से और अब हम यहाँ पे इसको बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बीच वाली सिलाई भी लग गई और अब हम यहाँ पे इलास्टिक की फोल्डिंग करेंगे। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देंगे। और जो हमने यहाँ पे पॉकेट लगाई है तो इसको ही आपको अंदर लेके इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे खुला रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे इसलिए। और अब हम यहाँ पे ये इलास्टिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक की इस तरह से लंबाई ली है 30 इंच। और अब हम यहाँ पे सेफ्टी पिन लेंगे। इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगानी है इलास्टिक पे। और अब हम यहाँ पे इसको इसमें डालेंगे, जो हमने यहाँ पे गैप रखा है वहाँ से हम इस तरह से पूरे में इलास्टिक डालेंगे। मैंने यहाँ पे इलास्टिक को इसमें पूरे में डाल दिया है और अब हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से आपको पहले पिन निकाल देनी है और इस तरह से आपको यहाँ पे इलास्टिक को दोनों को बराबर करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये निकले ना। इलास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से इलास्टिक को हल्के से खींचना है ताकि जो भी प्लेट्स है वो बराबर आ जाए। और जो हमने यहाँ पे खुला गैप रखा था इलास्टिक डालने के लिए, तो इस पर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और एक बार हम वापस इस तरह से इलास्टिक को खींच के बराबर कर लेंगे और इसके सेंटर में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि पहनने पे हमारा इलास्टिक फोल्ड ना हो। इस तरह से आपको खींच के यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस पैंट की पूरी स्टिचिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारे यहाँ पे इलास्टिक लग गया है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस पैंट को प्रेस करके रख दिया है और आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा है। और आप भी इस तरह से ये पैंट की कटिंग कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे पॉकेट अटैच की है तो वो भी देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।